अब हम आपको आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की पंजाबियों के पलायन को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साथ ही उन वजहों को भी वो बताएंगे जो पलायन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बाद पंजाब देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां बीते 8 सालों में सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिकता छोड़ने के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि पंजाब में जब से मान सरकार आई है तब से विदेश में रहने वाले पंजाबियों के द्वारा पंजाब में निवेश के मामले भी काफ़ी बढ़ गए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विदेश में रहना, घूमना, नौकरी करना किसे पसंद नहीं, पर जब ये पसंद लोगों की आदत में तब्दील होने लगे तो ये किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए एक वेकअप अलार्म है। और आज यही अलार्म पंजाब में बज रहा है। कभी अर्थव्यवस्था और विकास के दृष्टिकोण से सबसे अव्वल रहने वाला पंजाब आज दोनों ही मोर्चों पर पिछड़ता जा रहा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पंजाब पर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कर्ज है। इस लिहाज से पंजाब में हर व्यक्ति पर करीब 1 लाख का कर्ज है। कुछ वित्तीय मानकों के मामले में पंजाब की अर्थव्यवस्था श्रीलंका के समान है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो वो करीब 53.3% तक पहुंच गया है। वहीं राज्य में बेरोजगारी दर 8.6% तक पहुंच गया है। यही वजह है कि पंजाब के युवाओं के साथ साथ अब उनके बुजुर्ग माता पिता भी अपने बच्चों के साथ विदेश का रुख कर रहे हैं। सिक्योर नहीं है यहाँ पे। हालात जो देख रहे हो तो लूटमार हो रही है, लोगों से झपटें हो रही हैं। कोई पता नहीं कब किसी को गोली मार दे, कोई कर दे। इसलिए किसी की लाइफ सिक्योर नहीं है। एक्सीडेंट कर रहा है, कोई भी सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। जो बाहर है बाहर सिस्टम में सब कुछ है। तो एक नशे बहुत है यहाँ पे। सोशल लेवल पर भी लोगों के पंजाब से पलायन करने की कई सारी वजहें हैं, जैसे नशे की समस्या, इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में रोजगार की कमी, सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक वेतन का कम होना, बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर और संपत्ति की सुरक्षा। पंजाब में ऐसे माहौल होना चाहिए। पंजाब में जो पंजाब की हमारी सरकार है उनको ये तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारे भाई हैं, जो एनआरआईज हैं, वो पंजाब में से जाने की बजाय अभी वो पंजाब में आए। क्योंकि मेन चीज ये है कि अगर हमको पंजाब को अपने को महफूज रखना है तो जितना दर्द पंजाबियों के दिलों में है उतना दर्द किसी दूसरे परदेसी को नहीं हो सकता। चाहे हमारी नियरेस्ट जो स्टेट है वो यहाँ पे आके जमीनें खरीद रही हैं। पंजाब से पलायन को लेकर आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने रियलिटी चेक किया तो कई सारे तथ्य निकलकर सामने आए। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक साल 2014 से 2022 के बीच हजारों पंजाबियों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 से 2022 के बीच पासपोर्ट सरेंडर करने के मामले में पहला नंबर दिल्ली का है, जहां 60,414 लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर किया। वहीं पंजाब में 28,117 लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर करके भारतीय नागरिकता छोड़ दी। इसके अलावा हरियाणा से 7,426 लोग और चंडीगढ़ से 1,904 लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है। हाँ, वहाँ जा रहे हैं, जैसे कनाडा के हैं वो एनआरआई फिर हो जाते हैं, वो पीआर उनको मिल जाती हैं, वो अपने माँ बाप को भी ले जाते हैं। माँ बाप जब चल जाते हैं फिर वो इधर आने की दिल ही नहीं करता उनका, क्योंकि वो भी फिर ज़मीन बेच के बाहर चले जाते हैं। इस वक्त तो कोई ना हालात के नहीं, पूछो ही ना हालात क्या है। पंजाब के क्राइम बढ़ रहा है, जहाँ देखो मारधार बढ़ रही है, लुटखों हो रही है। ये पिछले मैंने देखा कोई पंप को लूट के लेकर जा रहा है, कोई सुनहरे को लूट के ले जा रहा है, कोई व्यापारी को लूट के ले जा रहा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? तो है ही नहीं है। पंजाबियों में विदेश में बसने की एक बड़ी वजह विदेश जाने के लिए माता पिता के द्वारा लिया गया कर्ज है। एक जो बेसिकली जो कंसर्न होते हैं, लोग दुबई में बेसिकली जो जाते हैं काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं एंड दे वांट टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी देयर।
बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लाइक जब उनकी एज 45-50 हो जाती है, सो दे वांट टू लिव अ रिटायर्ड लाइफ, so and they want to come back to the roots again back in India, and so that is why they want to invest back in India only, whether it's a rural part or it's a urban part, that doesn't matter to them. Only they want to be like stay with their roots, they want to be in touch with their roots. पंजाब में माइग्रेशन के साथ साथ रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। ऐसे पंजाबी लोग जो विदेशों में लंबा समय बिता चुके हैं, वो अब अपनी माटी में वापस लौटने के लिए तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स दे आर मोर कंफर्टेबल स्टेइंग हियर एंड दे डेफिनेटली वांट के बच्चों की रूट्स यहाँ पे बनी रहे, और उस ट्रेंड को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं। बहुत से एनआरआईज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, बहुत सारे लोगों ने जो फंडिंग भी कराई है वो हम देखते हैं कि अपने बच्चों की ओवरसीज इनकम्स को टैग करा है, और वो यही चाहते हैं कि बच्चे अगर वहाँ पे कमा रहे हैं तो सेव करें और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि उनका यहाँ पे जब भी आके रहना है तो वो कंफर्टेबल हो, वो एट पार हो विद डिवर्सिटीज। पंजाब से माइग्रेशन का मुद्दा बेहद गंभीर है। यही वजह है कि जब से पंजाब में मान सरकार आई, वो इस मुद्दे पर तेजी से काम कर रही है। सीएम मान खुद भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। दवाना कि तुसी साडे देश का सरमाया हो, तुसी इत्थे रहना है, देश नूं सर्व करना है, ब्रेन ड्रेन बिल्कुल रोकना है। थोड़ा जा मौका दे दो, असी इस तरह दी प्लानिंग कर रहे हैं कि इत्थे अंग्रेज नौकरियां मंगण आया करनगे कि इत्थे इन्नी वधिया फैक्ट्री लग गई। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसलिए पंजाब छोड़ गए कि उनके पास सब कुछ यहाँ है, लेकिन एक जो माहौल है या सिक्योरिटी है या कहीं ना कहीं उनकी जो मेरिट इग्नोर हो रही थी। मान साहब की सरकार ने अब जब 38,000 के ऊपर नौकरियां दी, उसमें टोटली मेरिट को कंसीडर किया है। जो हमारा एनआरआई भाईचारा है, क्योंकि हर एक का दिल तो पंजाब में बसता है, डेफिनेटली उसका शरीर विदेश में है, दिमाग विदेश में है, लेकिन उसका हर दिन वो पंजाब को याद करते हैं। पंजाब के ज्यादातर शहरों और गांवों का यही हाल है। विदेश भेजने की स्कीम्स के बोर्ड हर जगह आपको मिल जाएंगे। पंजाब चूंकि कृषि प्रधान सूबा रहा है, इसलिए खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती और पंजाब में रोजगार के इतने अवसर नहीं है कि वो बेहतर जीवन शैली को अपना सके। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई हिस्सों में इन दिनों ठंड पड़ रही है। पहाड़ों का हाल ये है कि लगातार स्नोफॉल है, वहाँ पर बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ी है। मौसम के बदले हुए मिजाज के चलते पंजाब और चंडीगढ़ की कई जगहों पर बारिश के साथ साथ ओले गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ आसमान से सफेद फाहें गिर रही है, तो दूसरी ओर आसमान में बादलों का डेरा है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। हिमालय के ये तीनों पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से सफेद फाहें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पूरी वादी शीतलहर की चपेट में आ चुकी है। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। हरे भरे पहाड़ सफेद पहाड़ों में तब्दील हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर चंडीगढ़ में देखा जा सकता है। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई तो कहीं कहीं ओले भी पड़े। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। वो रही अभी जो WD का इफेक्ट आज ही रहेगा। आज जो स्कैटर्ड बारिश हो सकती है और अपने पंजाब के इलाकों में और हरियाणा में आइसोलेटेड प्लेसेस पे रहेगी। चंडीगढ़ में भी जैसे बारिश अभी भी लगी ही हुई है, तो कल को जो WD का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इसके पोस्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डिप करेंगे, फॉग फॉर्म होगी 2-3 दिन के लिए, डेंस फॉग जो है वो कुछ एक इलाकों में हो सकती है। आज के लिए जो वार्निंग इशू की हुई है, थंडर एक्टिविटी की है, लाइटनिंग की वार्निंग इशू की हुई है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, खास करके जो इलाके हैं जिसमें
हिमाचल प्रदेश के साथ जो इलाके लगते हैं उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सितम आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रह सकता है। ऐसे में जरूरत है ठंड से बचाव और सावधानी की। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में गुरुवार को ही बारिश के बाद तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान की ये रिपोर्ट। दिसंबर के महीने की शुरुआत हो गई है। अगर मौसम के लिहाज से चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो लग नहीं रहा है कि सर्दी का आगमन हुआ है। अभी भी सूरज की अगर बात करें तो कड़ाके की धूप निकल रही है और लोगों ने अभी भी सर्दी के कपड़े निकालने शुरू नहीं किए हैं। हालांकि कल बृहस्पतिवार को हल्की बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद हिमाचल के कई इलाकों रोहतांग, मनाली, कुल्लू और ऊपर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कई इंच बर्फबारी हुई है। चंडीगढ़ में 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, लेकिन उसका असर कितना है कि रात का तापमान 11 डिग्री तक जाता है, लेकिन दिन होते होते वो तापमान 24 डिग्री तक चला जाता है। कुल मिलाकर दिसंबर में जिस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ती थी वो ठंड अभी तक शुरू नहीं हुई है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पहाड़ों पर बर्फकाल की तो शुरुआत भर है। धीरे धीरे उत्तराखंड से हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक सफेद चादर का दायरा बढ़ता चला जाएगा। कुदरत का ये करिश्मा पूरी तरह से पहाड़ों को अपने आगोश में ले लेगा, जिसकी झलक अभी से दिखने लगी है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल के पास इतनी बर्फबारी हुई है कि सब कुछ सफेद हो गया। उत्तराखंड का चमोली जिला बद्रीनाथ धाम की वजह से सुर्खियों में रहता है, मगर इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से वहां की नीति घाटी, रंगत वहां की निखरी हुई है। सब कुछ सफेद हो चुका है। कुदरत ने साल के आखिरी महीने दिसंबर का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। जिधर नजर दौड़ाओ कुदरत का श्वेत श्रृंगार नजर आता है। पुल, मकान, पेड़, कार और यहाँ तक कि जगह की पहचान बताने वाला साइन बोर्ड भी ढक चुके हैं। कहाँ सड़क है और कहाँ पार्क, कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। चांदी की तरह चमकते पहाड़ों की ये खूबसूरत तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। दिसंबर का यूं बेहद शानदार स्वागत होता देख सैलानियों के तो मानो चेहरे खिल गए। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई। ऐसे में एहतियातन फिलहाल गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। बर्फबारी के साथ शीतलहर भी चलने लगी है, जिसने मैदानी इलाकों का पारा लुढ़का दिया है। हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का भी हाल है। जरा उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी की रंगत तो देखिए। यहाँ मौसम बदला, खूब बर्फबारी हुई, फिर पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। हालांकि सर्दियों के मौसम में नीति घाटी में लोग नहीं रहते हैं। वो सर्दियों की शुरुआत होते ही निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं। ऊंचाई वाली जगहों पे जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। इस समय हम नीति में खड़े हैं। यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। चोटियों सहित नीची जगहों पे इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। 1 से 2 इंच तक यहाँ बर्फ जम चुकी है और अभी भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के चलते एक बार फिर से जबरदस्त सर्दी का सितम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मौसम का ये मिजाज सभी को भा रहा है और अब शिमला पहुंचे सैलानी भी कुछ ऐसी ही दुआ मांग रहे हैं। शिमला के रिज मैदान के ऊपर आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है, जिससे दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो शिमला पहुंचे सैलानियों को बर्फबारी के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। पहाड़ों पर बदले मौसम के इस मिजाज ने लोगों को सुकून के पल दिए हैं, साथ ही ठंड भी बढ़ा दी। इसके साथ ही तापमान ने भी तेजी से गोता लगाया है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।